अस्टाना और उसकी बीवी के अंडे से एक चूजा निकला जिसका नाम उन्होंने प्लोई रखा। और भी सारे प्लोवर के अंडे से चूजे निकल चुके थे। अस्टाना प्लोई को अपने साथ खाना ढूंढना सिखाने के लिए ले जाता है। प्लोई ऊपर उड़ते बर्ड को देखकर अस्टाना से पूछता है कि वो कब उड़ना सीखेगा। अस्टाना उसे बताता है कि बहुत जल्द तुम भी उड़ना सीख जाओगे और फिर सर्दियां आने से पहले हमें यहाँ से जाना भी होगा। अस्टाना प्लोई को पानी में से खाना निकालना सिखा रहा था, तभी वहाँ प्लोवेरिया आती है। दोनों साथ मिलकर अपना खाना भी ढूंढते हैं और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। रात होने के बाद अस्टाना अपने ग्रुप की गार्डिंग करता था ताकि शैडो उन पर हमला न कर दे। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है वहाँ स्कुआ आया था। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बताता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, पर अस्टाना कहता है कि वो एक बाज पे कैसे यकीन कर ले। तब स्कुआ बताता है कि अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है और वो अब पैराडाइज वैली में जाकर रहेगा जहाँ कोई खतरा नहीं होता, सब मिलकर रहते हैं। वो अस्टाना को बताता है कि शैडो कल उन पर अटैक करने वाला है। उनकी बातें प्लोई सुन रहा था। वो अस्टाना के पास आ जाता है। वो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो यहाँ आ गया। स्कुआ अस्टाना को वार्न करके चला जाता है। प्लोई अस्टाना से पूछता है कि ये पैराडाइज वैली क्या है। अस्टाना उसे बताता है कि ये वैली यही उन पहाड़ियों के बीच में है। जो बर्ड डर के मारे माइग्रेट नहीं कर पाते वो वहाँ छुप कर रहते हैं। अगले दिन अस्टाना अपने प्लोवर के साथ शैडो के हमले से बचने के लिए तैयारी कर रहा था। प्लोई और प्लोवेरिया बाकी सभी बच्चों के साथ फ्लाइंग स्कूल में उड़ना सीखने के लिए जाते हैं। प्लोवेरिया तो अच्छा प्रैक्टिस कर रही थी, पर प्लोई को काफी डर लग रहा था। तभी शैडो उन पर हमला करने आ जाता है। सब भागने लगते हैं। अस्टाना का उसे पकड़ने का प्लान भी फेल हो जाता है। प्लोई अभी भी उड़ने की कोशिश ही कर रहा था, तभी शैडो उसे पकड़कर भागने लगता है। अस्टाना उसे बचाने के लिए उससे भिड़ जाता है, जिसमें प्लोई तो उसके पंजे से छूट जाता है, पर अस्टाना पकड़ जाता है। शैडो उसे अपने पंजों में दबोचकर वहां से चला जाता है। प्लोई तब से काफी उदास रहने लगा था। उसने खाना भी छोड़ दिया था। प्लोवेरिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें उड़ना सीखना होगा, हमें बहुत जल्द अपनी माइग्रेशन भी शुरू करनी होगी। और वो किसी तरह प्लोई को मनाकर अपने साथ ले जाती है, पर वो अब भी उदास ही था। वो कहता है कि उसे नहीं लगता वो उड़ पाएगा। वो उड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक बड़ी सी कैट प्लोई को अपने पंजों में दबोच लेती है। वो उसे लेकर एक घर में चली जाती है। प्लोवेरिया भी उसे बचा नहीं पाती। वो वापस आकर उसकी मॉम को प्लोई के बारे में बताती है। इधर प्लोई की जब आँख खुलती है तो वो एक पिंजरे में बंद था। वो बाहर देखता है सारे प्लोवर अपनी माइग्रेशन पे जा रहे हैं। वो प्लोवेरिया और अपनी मॉम को आवाज देने लगता है। तभी वो कैट उसके पिंजरे पे झपटती है, जिसकी वजह से वो पिंजरा खुल जाता है और प्लोई किसी तरह से वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। पर तब तक सब जा चुके थे। वो उन्हें खूब आवाजें देता है, पर कोई फायदा नहीं। वो जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ये विंटर जरूर सर्वाइव करेगा और वापस से प्लोवेरिया से वो जरूर मिलेगा। इसलिए वो पैराडाइज वैली जाने का सोचता है और अपने सफर पर निकल जाता है। पहली बार उसने बर्फ को गिरते हुए देखा। वो आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसे शैडो दिखाई देता है। वो उस पे झपटने लगता है। वो एक जगह पे छुपकर अपने आप को बचाता है, पर जहाँ वो छुपा था वो एक बड़ा सा पक्षी था जिसका नाम गायरोन था। गायरोन प्लोई को पकड़कर पूछता है कि तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं गए। प्लोई उसे कहता है कि वो पीछे छूट गया और अकेला रह गया। प्लोई उसे बताता है कि वो पैराडाइज वैली की तरफ जा रहा है। गायरोन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। रात को डरकर प्लोई पत्थरों के बीच छुप जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है वो वापस से गायरोन के पास ही पहुंच गया है। गायरोन उसे कहता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। प्लोई कहता है उसे नहीं पता था कि वो वहाँ छुपा हुआ है। गायरोन प्लोई से एक डील करता है। वो कहता है कि वो शैडो को पकड़ना चाहता है, जिसमें उसे उसकी मदद करनी होगी और उसके बाद वो उसे सही सलामत पैराडाइज वैली पहुंचा देगा। गायरोन प्लोई को अपने पास रखे हुए कुछ चीजों को दिखाता है। उसके पास कुछ बुलेट्स और एक सी सेल था जिसे वो हमेशा से अपने पास रखता था। वो उसे एक ट्रैप दिखाता है और कहता है कि वो इसके थ्रू शैडो को पकड़ेगा और उसके बाद उसके ऊपर वो बुलेट्स फेंक देगा, जिसके फटते ही वो मर जाएगा। प्लोई वो ट्रैप लगाकर वहीं बैठकर शैडो का इंतजार करने लगता है और गायरोन वहीं पत्थरों के पीछे छिपा रहता है। बहुत टाइम बीत जाते हैं पर शैडो नहीं आता। प्लोई को अब काफी ठंड भी लग रही थी। वो जाकर देखता है गायरोन वहीं सो गया है। प्लोई को तभी किसी की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है एक माउस बर्फ के टुकड़े पे खड़ा था। वो प्लोई से वहाँ पड़ी छड़ी को पास करने को कहता है। प्लोई उसकी मदद कर देता है। वो माउस उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। तभी बर्फ के टूटने से प्लोई नदी में बहने लगता है। वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी गायरोन आकर उसे बचा लेता है। गायरोन